तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार बीटेक सेकंड स्टूडेंट और आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिट 4 से आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसके बारे में बात करते हैं। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम एनी वन ऑफ टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। या बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछा है, मैंने रेफरेंस के रूप में आपको दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। अब चलते सीधे डिफिनीशन क्या होता है। तो एडीसी कन्वर्ट्स एन एनालॉग इनपुट वोल्टेज इनटू और डिजिटल आउटपुट कोड। यानी एडीसीए का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका मतलब होता है कि एनालॉग सिग्नल जो होता है, जैसे कि वोल्टेज जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, उसको हम लोग डिजिटल नंबर यानी 0 और 1 में क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यानी हम लोग एडीसी एक ऐसी मशीन है जो कि वोल्टेज को कंप्यूटर में रीडेबल डिजिट कोड में बनाती है, यानी बाइनरी फॉर्म में बनाती है। और सेकंड, द कन्वर्जन टेक्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इस कन्वर्जन टाइम को हम कन्वर्जन डिले कहते हैं। ये टाइम एडीसीए के टाइप और स्पीड पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट, द डिजिटल आउटपुट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द एनालॉग इनपुट, यानी जो डिजिटल नंबर आउटपुट में आता है वो एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एडीसीए मतलब एनालॉग टू डिजिटल के इनपुट में वोल्टेज लगा हुआ होता है। और यानी डिजिटल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का वोल्टेज का न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। सीधे लिख सकते हैं हम लोग, डिजिटल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनालॉग वोल्टेज ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सेकंड लाइन, जो डिजिटल डिजिटल आउटपुट होता है हम लोग। अब इसके मेन ब्लॉक डायग्राम जो हम लोग देखे अभी, मेन ब्लॉक एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, हम लोग का कंपैरेटर आता है। तो कंपैरेटर मतलब कंपेयर्स टू एनालॉग वोल्टेज, यानी ये क्या करता है हम लोग का कि ये हमेशा चेक करता। कंपैरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो एनालॉग वोल्टेज जाते हैं, ये हमेशा चेक करते रहता है कि कौन सा वोल्टेज ज्यादा है और कौन सा हम लोग का कम है, और उसके बेसिस पर हाई और लो डिजिटल आउटपुट देते रहता है हम लोग को। यानी डैक जो होता है, डीए यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू ए एनालॉग वोल्टेज। यानी ये क्या करता है कि डैक का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये डिजिटल बाइनरी नंबर को फिर से एक एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और एडीसीए की वर्किंग डैक के यूज होता है, और ताकि इनपुट वोल्टेज से हम लोग कंपेयर किया जा सके। अगर सिंपल भाषा में समझे तो डैग जो होता है हम लोग का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये डिजिटल बाइनरी नंबर को फिर से एक एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और जो हम लोग का एनालॉग टू डिजिटल जब वर्क करता है तो हम लोग का डैग से इनपुट होते हुए वोल्टेज में कंपेयर किया जा सके। जो रजिस्टर था हम लोग का, तो रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर में स्टोर्स द डिजिटल वैल्यू। यानी रजिस्टर जो होता है हम लोग का एक छोटा सा डिजिटल स्टोरेज होता है, ये उस डिजिटल नंबर को होल्ड करता है यानी पकड़ता है, जो कन्वर्जन के दौरान बार बार चेंज होते रहता है हम लोग का। तो ये रजिस्टर हम लोग काम करता है। अभी अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट, सीएनटीएल यही था कंट्रोल यूनिट हम लोग का। तो कंट्रोल द होल ऑपरेशन, यानी सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो सीएनटीएल क्या होता है, एक मालिक होता है, उसको वो बोलता है कि मान चलिए, वो डिसाइड करता है कि कब रजिस्टर बदलेगा, कब हम लोग का डैग में डेटा मिलेगा, यानी डिजिटल टू एनालॉग का डेटा मिलेगा कन्वर्टर में, और कंपैरेटर के द्वारा चेक कब करेंगे हम लोग, और कन्वर्जन में कब रोका जाएगा, मतलब कन्वर्जन कब रुकेगा। तो ये सब बताता है सीएनटीएल। और क्लॉक क्या करता है हम लोग का, जो क्लॉक था हम लोग का, प्रोवाइड्स द टाइमिंग फॉर द स्टेप। यानी ये क्या करता है, क्लॉक पल्स एडीसीए के अंदर तब तक एक रिदम में टाइमिंग को देते रहता है, हर पल्स एक एक्शन को ट्रिगर करते रहे। अब सिंपल यहाँ पर जो स्टार्ट सिग्नल है, तो स्टार्ट सिग्नल हम लोग क्या करता है कि बिगिंस द कन्वर्जन, यानी जो स्टार्ट, जब हम स्टार्ट सिग्नल क्या होता है कि जब हम कन्वर्जन शुरू करना होता है या हम स्टार्ट सिग्नल देते हैं, तब हम लोग का एडीसी एनालॉग टू डिजिटल को कंट्रोल यूनिट पे प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये फिर उसके बाद एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल इंडिकेट्स कंप्लीशन। यानी ये क्या करता है कि जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है तो एडीसीए यानी ईओसी यानी एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल दे देता है। इससे प्रोसेसर को पता चल जाता है कि अब डिजिटल आउटपुट रेडी है कि नहीं हम लोग का, यानी वो प्रिपेयर है कि नहीं। इसके लिए ये हम लोग का ब्लॉक डायग्राम था। सबसे पहले हम लोग एनालॉग जो इनपुट होता है उसको इनपुट को हम लोग पास किए, और कंपैरेटर में कंपैरेटर एक डिवाइस होता है जिसमें दो एनालॉग वोल्टेज जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो वोल्टेज गए हम लोग का, और उसके बाद क्या हुआ कि ये हमेशा चेक करते रहता है कौन सा ज्यादा वोल्टेज है कौन सा कम है, या यानी हाई और लो वोल्टेज को चेक करता है। इसके बाद हम लोग का कहाँ जाता है, तो यहाँ से हम लोग का आता है सीधे डीए में, कन्वर्टर में, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। ये क्या करता है बेसिकली कि जो डिजिटल बाइनरी नंबर को फिर से ये क्या करता है, एनालॉग वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है।
अब उसके बाद हम लोग का सीधे इसके बाद कहाँ ये रजिस्टर का काम क्या होता है कि रजिस्टर जो होता है एक छोटा सा स्टोरेज होता है, ये डिजिटल नंबर को क्या करता है होल्ड करता है और कन्वर्जन के दौरान बार बार चेंज होते रहता है। फिर उसके बाद मेन जो होता है हम लोग का ये CNTL बात करते हैं, तो CNTL क्या होता है, हम लोग कंट्रोल यूनिट होता है जो कि ये बॉस होता है, इसको बोल सकते हैं आप बॉस होता है। ये डिसाइड करता है हम लोग का कि कब हम लोग का स्टार्ट, कब हम लोग का रजिस्टर बदलेगा, डैग को डेटा कब मिलेगा, फिर उसके बाद कंपैरेटर चेक कब करना है और कन्वर्जन कब रोकना है, तो वो कौन बताता है, तो हम लोग का CNTL बताता है। और उसके बाद हम लोग का ये जो क्लॉक होता है, क्लॉक क्या करता है, तो क्लॉक हम लोग का पल्स को पल्स जो होता है एनालॉग टू डिजिटल के अंदर उसके रिदम को, टाइमिंग को देता है और हर पल्स के ट्रिगर को, जो मान के ये ट्रिगर हुआ तो इसके मूवमेंट को चेक करता है कितने मूवमेंट पर और टाइमिंग क्या लग रहा है, तो टाइम को बेसिकली क्लॉक बताता है। फिर उसके बाद स्टार्ट का बात करते हैं, तो स्टार्ट क्या करता है हम लोग का, जब हम लोग कन्वर्जन शुरू करना होता है तो स्टार्ट सिग्नल देते हैं हम लोग, तब एडीसीए जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है कंट्रोल यूनिट को प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं किसका, तो ईओसी के बारे में, यानी एंड ऑफ कन्वर्जन के बारे में। तो एंड ऑफ कन्वर्जन क्या होता है हम लोग का, जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या करता है, सिग्नल हम लोग का भेजता है किसमें, तो एडीसी में। इससे प्रोसेसर को पता चल जाता है कि हम लोग का अब डिजिटल का आउटपुट रेडी हो गया है। तो ये ओवरऑल हम लोग का क्या हुआ, जनरल ब्लॉक डायग्राम हुआ एडीसीए का, तो ये जरूर आप बनाइएगा। अब देखिए जो फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट हम लोग का CNTL होता है, तो उसका काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी जो कंट्रोल यूनिट होता है एडीसीए यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के हर स्टेप के सीक्वेंस को सेट करता है। पहले रजिस्टर बदलेगा, फिर उसके बाद डैग करेगा, डैग को आउटपुट मिलेगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर को चेक करेगा। ये हम लोग का काम होता है इसका। तो फिर उसके बाद बात करते हैं इट्स वर्क अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पल्सेस, यानी ये जो होता है कंट्रोल यूनिट हर इंस्ट्रक्शन के क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग रन करता है, मतलब हर क्लॉक के टिक पर एक स्टेप एग्जीक्यूट कर देता है वो। फिर इट स्टार्ट द कन्वर्जन व्हेन द स्टार्ट कमांड इज गिवन, यानी ये क्या करता है कि जैसे ही हम लोग का स्टार्ट सिग्नल मिलता है कंट्रोल यूनिट पर, तो पूरी कन्वर्जन प्रोसेस क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है ये। अब बात करते हैं इसके फंक्शन कंपैरेटर, यानी जो हम लोग का फंक्शन कंपैरेटर कौन सा था, तो ये हो रहा था दो हम लोग का कंपैरेटर हैज टू एनालॉग इनपुट्स एंड वन डिजिटल आउटपुट, यानी कंपैरेटर के पास दो एनालॉग वोल्टेज आते हैं, एक तो इनपुट वोल्टेज VA होता है और दूसरा हम लोग का क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज हम लोग का VAX होता है। आप डायग्राम में मैंने दिखाया था VAX और VA का ऐसे करके इनपुट जो था, ये जिसमें जा रहा था DA में जा रहा था और ये हम लोग का किसमें, कंपैरेटर में जा रहा था। ये क्या करता है कि हाई वोल्ट कंपैरेटर आउटपुट में क्या, कंपैरेटर के हाई वोल्टेज, हाई या लो वोल्टेज को क्या करता है, देता है। ये आउटपुट चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हिच इनपुट्स वोल्टेज इज हायर, यानी ये क्या करता है कि हम लोग का कि इस डिजिटल आउटपुट कंट्रोल यूनिट को पता चल जाता है कि अभी तक हम लोग को हमने सही वैल्यू नहीं पकड़ी है। इसका मतलब हुआ कि आप समझते हैं, मान चले VAX हम लोग का होता है, जो अगर लेस देन VA होता है तो उसको आउटपुट क्या होगा, हम लोग का आउटपुट हाई हो जाएगा। और मान चलिए VAX अगर ये ज्यादा हुआ, हम लोग ग्रेटर हुआ किससे, तो VA से, इनपुट से, तो हम लोग क्या होगा, आउटपुट तो लो होगा। तो इसका मतलब ये हो कि डिजिटल के आउटपुट के कंट्रोल, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डिजिटल के आउटपुट को पता चलता है कि अभी तक हमने एक सही वैल्यू ली है कि नहीं ली है। तो ये आपको नोटिस करना है, अगर ये सब नहीं याद हो थ्योरी तो इसको जरूर आप लिखिएगा, VAX लेस देन VA और VAX ग्रेटर देन VA। अब इसके ऑपरेशन का बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट, उसमें पूछता है कि ऑपरेशन पूछेगा चाहे नहीं, आपको ऑपरेशन बताना ही बताना है। इसमें सबसे पहला है कि स्टार्ट पल्स बिगिंस द कन्वर्जन, यानी जो स्टार्ट पल्स मिलते ही हम लोग का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कंट्रोल यूनिट में अपना काम क्या करता है, शुरू कर देता है। फिर कंट्रोल यूनिट चेंजेस द बाइनरी नंबर इन द रजिस्टर स्टेप बाय स्टेप, यानी जो हम लोग का रजिस्टर में एक डिजिटल नंबर स्टोर होता है और कंट्रोल यूनिट इसे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही बाइनरी काउंटिंग होता है द रजिस्टर आउटपुट इज गिवन टू द डैग, यानी जो रजिस्टर में बाइनरी हम लोग का नंबर होता है वो डैग को क्या करते हैं, भेज देते हैं हम लोग। डैग कन्वर्ट्स द दिस डिजिटल वैल्यू इनटू एनालॉग वोल्टेज यानी VAX, यानी डैग क्या करता है, उस बाइनरी नंबर को एनालॉग वोल्टेज बना देता है। इस वोल्टेज को हम लोग वैक्स बोलते हैं, यानी VAX बोलते हैं। फिर उसका कंपैरेटर कंपेयर्स वैक्स विद द इनपुट वोल्टेज VA, यानी जो कंपैरेटर होता है हम लोग का वो चेक करता है कि VAX इनपुट वोल्टेज जो VA से कम है या ज्यादा है। अब इसे कंपैरिजन का बात करते हैं, कंपैरिजन कंडीशन कौन कौन सा होता है, तो इस लेस देन VA तो कंपैरेटर आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, ये मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट कंटिन्यूज द चेंजिंग द रजिस्टर वैल्यू, हाई सिग्नल मिलते ही हम लोग कंट्रोल यूनिट रजिस्टर में नंबर को बढ़ाता है, बढ़ा देता है तुरंत। फिर उसके बाद व्हेन VAX लेस देन VA तो कंपैरेटर आउटपुट क्या हो जाएगा, हम लोग का लो हो जाएगा, यानी इस पर। के बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट स्टॉप्स द प्रोसेस, यानी सिंपल आप समझे कि लो वैल्यू जैसे ही मिलता है हम लोग कंट्रोल यूनिट को, तो वो समझ जाता है कि वैल्यू क्या हम लोग को सही वैल्यू मिल चुकी है, और वो क्या करता है, रजिस्टर के वैल्यू को वो फाइनल डिजिटल आउटपुट में भेज देता है। अगर आपको
तो इस वीडियो में हम लोग बात की एनालॉग डिजिटल क्या है और उसके डिफिनेशन को समझे, बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, उसके डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम को समझे, साथ में उसके ऑपरेशन कौन-कौन से होते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंडीशन को चेक किए, कौन-कौन से 3 कंडीशन हम बताए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।